दोस्तों, सीरियल सफल होगी तेरी आराधना इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार का सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। और सबसे बड़ा झटका अब खुद आर्यम को लगने वाला है, क्योंकि अब माधव ने ले लिया है एक बहुत ही बड़ा फैसला और अब उठने वाला है उस बड़े राज से पर्दा, जिसे जानकर मेनका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माधव ने आरती को आराधना समझकर उसका किडनैप कर लिया था। माधव की आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी, ये जानना कि ये लड़की वाकई में आरती है या फिर उसकी खोई हुई आराधना। वो आराधना जिससे वो आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वो आराधना जो उसके बेटे विनायक की माँ है, उसकी दुनिया है माधव। आरती को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ उस जगह पर अचानक आग लग जाती है और आरती यानी आराधना बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें कमजोर होने लगती हैं और माधव के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता है। माधव उसे होश में लाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ आर्यम पहुंच जाता है। आर्यम को ये सब देखकर लगता है कि माधव आरती के साथ जबरदस्ती कर रहा है। गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन तभी आरती को होश आ जाता है और वो दोनों को रोकती है। आरती बताती है कि माधव ने उसकी जान बचाई है और वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था। इसी बीच पुलिस भी आ जाती है और आर्यम तो इतना भड़का हुआ होता है कि वो माधव को जेल भेजना चाहता है। लेकिन आरती की गवाही से माधव बच जाता है और पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता देती है। इसी मोड़ पर माधव को अंदर से पूरा यकीन हो जाता है कि ये लड़की आरती नहीं बल्कि उसकी आराधना ही है। भले ही उसे अपनी यादें वापस ना हो, लेकिन उसका चेहरा, उसकी भावनाएं, उसकी मौजूदगी, सब कुछ माधव को उसकी आराधना की याद दिला रही थी। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। आर्यम असल में आरती का प्रेमी नहीं है, बल्कि एक शातिर प्लेयर है जो माधव और उसके परिवार को बर्बाद करने की साजिश में जुटा है। उसने आराधना को ही आरती बनाकर रखा है ताकि उसका सच कोई न जान सके। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इस साजिश का हिस्सा बन चुकी है मेनका भी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस जाल में फंस चुकी है। आर्यम ने एक फर्जी बिजनेस डील के जरिए मेनका को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसने जानबूझकर डील साइन करने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि वो तब तक साइन नहीं करेगा जब तक माधव खुद ना आए। यही उसकी साजिश का हिस्सा था, माधव को किशनगंज बुलवाना ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। उधर माधव भी अब चुप नहीं बैठता। उसे दादी की बातों से हौसला मिलता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। दादी ने कहा कि आराधना की बॉडी कभी नहीं मिली, वो एक्सीडेंट के बाद खाई में गिरी थी और हो सकता है कि उसे अपनी यादें खो चुकी हों। माधव को अब यकीन है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी आराधना है। इसी भरोसे के साथ माधव पहुंचता है किशनगंज आर्यम और आरती से माफी मांगने। वो कहता है कि उसे गलती का एहसास है और वह नहीं चाहता कि उनके पर्सनल इश्यूज बिजनेस को प्रभावित करें। माधव उन्हें बरेली आने का न्योता देता है। आर्यम इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी नीयत अभी भी साफ नहीं है। आरती यानी आराधना इस बात से चौंक जाती है कि आखिर क्यों माधव उन्हें अपने घर बुला रहा है। इसका जवाब है माधव का प्लान। वो चाहता है कि आरती उर्फ आराधना बरेली आए, घर के माहौल में रहे और फिर धीरे धीरे उसे अपनी यादें वापस आएं। वो जानता है कि विनायक की माँ को देखकर उसकी यादें जरूर लौटेंगी। जैसे ही आरती बरेली आती है, दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पोती को सामने देखकर भावुक हो जाती है। दादी विनायक को आराधना की आवाज सुनाती है और वह खुशी से सो जाता है। माधव ये सब देखता है और फिर खुद को रोक नहीं पाता। वो दादी के कमरे में जाता है और फिर टूट जाता है। वो कहता है कि ये कोई आरती नहीं, ये उसकी आराधना है और उसे यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कहानी में असली बम फूटता है जब मेनका को पता चलता है कि माधव ने ये सब जानबूझकर किया है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती है कि अगर आराधना की याददाश्त लौट आई तो उसका और आर्यम का सारा सच सामने आ जाएगा। दरअसल वही आराधना थी जिसे मेनका और आर्यम के सारे काले कारनामों का पता था और इसलिए आर्यम ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और आराधना जिंदा बच गई। अब कहानी में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है, वो यह कि आर्यम असल में कौन है और वो माधव से क्या बदला लेना चाहता है। ऐसा क्या हुआ था बीते कल में जिसने आर्यम को इतना क्रूर बना दिया। अब आगे की कहानी में देखना होगा कि माधव किस तरह से आराधना को उसकी यादें वापस दिलाता है। क्या माधव का यह खेल सफल होगा? क्या आर्यम की साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या मेनका और आर्यम की असलियत सबके सामने आएगी? और क्या आरती बन चुकी आराधना को फिर से उसका परिवार, उसकी पहचान और उसका प्यार मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में, जो भरपूर रहेंगे इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए आराधना को। अगर आपको हमारी यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल अपकमिंग ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला है एक और बड़ा धमाका।